फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 154,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। देखो, मान लो उनकी सैलरी 100 थी, तो इंक्रीज कितने का हो गया? 10 का इंक्रीज हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर उनकी सैलरी 100 थी तो इंक्रीमेंट 10 का हो गया, तो इंक्रीमेंट को मिला के टोटल कितनी होगी? 110। ओके, और वो किसके बराबर है? 154,000। इसके बराबर है, ओरिजिनली इसके बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 110। एंड 100 किसके बराबर होगी? इंटू 100। ओके, सोल्व कर लेंगे, कट कर लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा हमारा। 0 2 0 कट, 11 1 4 0 0, यही आएगा ना। और 2 zeros 100 की थी, मल्टीप्लाई में 100 था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1400 और 2 zeros ये वो 00। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन संडे 845 पीपल्स वांट टू द जू। 845 लोग जू में गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वांट। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग जू। देखो, संडे को कितने गए थे? 845, और मंडे को गए 169, तो डिक्रीज कितना हो गया? माइनस कर देंगे हम, कितना डिक्रीज हो गया? तो कितना था? 845 माइनस 169, कितना आ गया? 676, ये आ गया। इतना डिक्रीमेंट हुआ, और कितने के ऊपर? 845 के ऊपर। 845 पे डिक्रीज हो गया 676, 1 पे डिक्रीज हो गया 676 अपॉन 845, और 100 में से हो गया इंटू 100। इसको कट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी हमारी। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 and sell them for the profit of 16%. Find the selling price of the article. देखो, मान लो 100 रुपीज़ में ख़रीदे, 100 रुपीज़ में ख़रीदे, तो प्रॉफिट के कितने का हो गया? उनको 16 का प्रॉफिट हो गया। 100 में से 16 का प्रॉफिट हो गया, तो कितने के बेचेंगे वो? 116 के। 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के 116 में बेचेंगे, तो 16 का प्रॉफिट हो गया, 16% प्रॉफिट हो गया। और उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने परचेज कितना का किया? 2400, तो 2400 इतने का परचेज किया, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? सेलिंग प्राइस। तो 100 के इक्वल हो गया, हमारी 100 यूनिट के बराबर हो गया 2400, 1 यूनिट के बराबर हो गया 2400 डिवाइड बाई 100। और कितना निकालना हमें? सेलिंग प्राइस कितना है? 116 यूनिट इंटू 116। 20 से 20 कट, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों की, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15 पॉइंट, कॉमा है पॉइंट है? खुशबू ये कॉमा है। एक आर्टिकल की जो प्राइस है 15,500, इतने रुपये है कॉस्ट जो है उनकी, और 450 वर स्पेंट ऑन रिपेयर, तो जो परचेसिंग कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी।
इतने रुपये उन्होंने परचेज रिपेयर में लगा दिए। इफ़ इट इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 15 रुपीज़, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो टोटल परचेजिंग पे कितने हो गए उनके, 15,500 तो परचेज की थी और इतने रुपये उन्होंने रिपेयर में लगा दिए, तो कितना हो गया टोटल, 15,950, इतना हो गया टोटल परचेज। यस सर। परचेज इतने का हो गया। और देखो ये याद, देखो 100 रुपये की कोई चीज़ परचेज करेंगे तो 15% प्रॉफिट के लिए सेल कितने पे होगा, 115 की, 115 की सेल होगी। तो यस सर। परचेज कितने का किया उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 15,950, यस। है ना। तो 100 यूनिट किसके 1,550। बराबर आ गई हमारी, 15,950। यस सर। 1 यूनिट हमारी आ गई, डिवाइड बाय 100, और निकालनी क्या हमें, सेलिंग प्राइस मतलब 115 यूनिट, तो इंटू 115 यूनिट, बस इनको कट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट 1 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। ओके यस सर। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए VCR टीवी, VCR एंड टीवी वर ब्रॉट फॉर ₹800 ईच। देखो 800 ईच है तो VCR 800 का हो गया, 8000 का हो गया, टीवी भी 8000 का हो गया, तो दोनों मिलाकर हो गए हमारे 16,000, 1000। परचेज हो गई हमारी 16,000 की। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखो हमारा परचेज दोनों 8,000 का है, तो दोनों को हम एक ही यूनिट मान सकते हैं। मान लो ये भी 100 रुपये की परचेज है और ये भी 100 की परचेज है, 100 यूनिट की परचेज है। ओके, तो हमारी टोटल यस परचेज सर। कितने की हो गई, 200 यूनिट्स की। 200। देखो फर्स्ट पे कितना लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ, 100 पे 4 का लॉस हो गया, तो कितने की सेल हो गया, 96 की सेल हो गया। यस सर। उसके बाद प्रॉफिट हुआ 8% का, 100 पे 8% का प्रॉफिट हुआ, तो कितने का सेल हो गया, 108। 8 का। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 204, यही होगा यस ना। सर। हाँ, यस देखो सर। अब देखो उन्होंने परचेज किया 200 का और सेल किया 204 का, तो उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट किया ना। यस सर। कितने का प्रॉफिट किया, 4 का, कितने के ऊपर, 4 का। 200 के ऊपर। 200 के ऊपर। कट कर लेंगे इसको, यस सर। 5 आ गया, 50 आ गया, यस। परसेंटेज निकालना है तो यस सर। मल्टीप्लाई बाय 100, 100। 52 जा 100, तो टोटल प्रॉफिट कितने का आ गया, 2% का। ओके, तो यस इसमें है सर। ना ओरिजिनल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, जब परसेंटेज निकालनी है ना तो वो पूरा 100 पे देखेंगे, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ ये समझाने के लिए कि 800 को 100 यूनिट मान लिया, तो 8000 को 100 यूनिट, दूसरा भी 8000 है तो 100 यूनिट दोनों को मान सकते हैं। अगर यहाँ पे अलग अलग यस कॉस्ट सर। होती ना तो फिर 100 यूनिट दोनों को सेम नहीं मान सकते थे। ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट पे चले। यस सर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप offered a discount of 10% on the marked price of all the item. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked rupees 1450 and two shirts marked for 850? तो देखो उन्होंने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे रखा उन्होंने, तो 100 पे कितने का डिस्काउंट है, 10 का, 1 पे
100 जीरो से जीरो कट, तो जो इतना पोर्शन है हर एक प्राइस का कटेगा, 1/10 कटेगा। तो उन्होंने क्या किया, Yes, sir. हैव टू पे फॉर द पेयर ऑफ जीन्स, 2 जीन्स उन्होंने, नहीं, पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट। एक जीन्स कितने की थी, 450 की, एंड 2 शर्ट कितने की होगी, 850, और 2 हैं तो 850। इतने का हो गया टोटल परचेज। इन सबको हम प्लस कर लेंगे, कितना हो गया, 16 3150, इतना का होगा ना, Yes, sir. श्योर? 150. Yes, sir. ओके, इतने का हो गया। अब इसके ऊपर डिस्काउंट है 1/10 का, तो कितने का 1/10 कर देंगे, जीरो से जीरो कट, कितने का डिस्काउंट हो गया, 315 का। तो ये माइनस कर देंगे इसमें Yes. से, 3150 में से 315 रुपीज़ माइनस कर देंगे, उतना पे करना पड़ेगा उनको। सर ये 315 है जो वो 3150 में से माइनस करना है। हाँ, क्योंकि देखो टोटल उनका बिल बन गया इतने रुपए का, जो उसके ऊपर मार्क प्राइस था, ये सब उनके ऊपर मार्क प्राइस थे, उनका बिल बन गया इतने Yes, रुपए sir. का। अब इतने रुपए में से वो बोले कि 10% आपको ऑफ मिलेगा। देखो Yes, sir. हमारा टोटल मान लो परचेज हो गया 150 का, इतने का परचेज हो गया। अब बोला कि इनके ऊपर 10% का आपको ऑफ मिलेगा, तो हम इसका 10% निकाल लेंगे, 10% हो गया 10/100, जीरो से Yes, sir. जीरो कट, और ये जीरो से Zero. ये जीरो कट, कितने का ऑफ, कितने का हो गया, 315। 300. अब मान लो हमने Yes, sir. शॉपकीपर को 3150 रुपीज़ दिए थे, तो वो वापस हमें कितने देगा, 315। Yes, sir. ओके, तो ये माइनस कर दो, बस इतने रुपए पे करने हैं हमें। Yes, sir. ओके, ये पता चल गया 10%। देखो सबके ऊपर 1 जीन्स एंड 2 शर्ट्स, सबके ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो सबके लिए 10% अकेला अकेला कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके ऊपर अलग अलग Yes, sir. डिस्काउंट होता ना, कि जीन्स के ऊपर 10% है और शर्ट के ऊपर 5% है, तब तो हमें अकेला अकेला कैलकुलेट करना पड़ता। बट सबके ऊपर ही 10% है, तो हम सबको इकट्ठा करके उनके ऊपर टोटल बिल के ऊपर 10% ले लेंगे। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा, 7th है ना। Yes, sir. ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हर बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच, 20,000 ईच, दोनों को 20,000 में बेच दिया उन्होंने। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5% एंड अदर ही लॉस ऑफ 10%, फाइंड ओवर आल लॉस और गेन। तो देखो अब हमें क्या करना है, मान लो दोनों दोनों 20,000 की है, तो दोनों को सेम यूनिट मान सकते हैं, दोनों को 100 Yes, 100 sir. मान सकते हैं। तो फर्स्ट के ऊपर 100 रुपये की उनकी कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस हो गया 95 रुपीज़, क्योंकि उन्हें 5 रुपीज़ का लॉस हुआ है, गेन हुआ है, 5 रुपीज़ का गेन हुआ है, तो कितना हो गया, 105, 5% गेन है ना। एंड लॉस Yes, ऑफ sir. 10%, जो सेकंड फेलो थे वो 100 की खरीद की, उन्होंने कितने की बेच दी, 90 की, 10% लॉस हो गया। Yes, sir. टोटल परचेज हो गया उनका 200 का, और सेल हो गया उनका Yes. 195। 25. तो कितने का लॉस हो गया उनका, 5 का लॉस हो गया, कितने पे, 200 पे। Yes, sir. ओके, तो Yes, अब sir. इतने का हो गया, इसको हम एक बार रख लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, 5 4 जा 1/40, इतना लॉस उनको हुआ है 1/40 का। ओके, अब देखो, Yes, sir. अब हमें परसेंटेज नहीं निकालनी, परसेंटेज निकालनी होती तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकल जाती, बट हमें एक्चुअल में कितने पैसे निकालने की, कितने पैसे का लॉस हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। Yes, sir. देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है इनका, 20,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 40,000। 40,000. 40,000 पे लॉस कितने का हुआ, 1/40 का, 40 का. तो 41 जा
40, तो कितने का लॉस हो गया? 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया। ओके, यस सर। समझ में आ रहे हैं ना खुशबू? यस सर, आ रहे हैं। ओके, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ऐसे 100 यूनिट ले लिया 200 बन गया, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसे तो आता है। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे टू इफ ही बाई इट। देखो, प्राइस उनका है 13,000 का, और उसके ऊपर टैक्स कितना है? 12% का। तो क्या करेंगे, हम इसका 12% निकाल के ऐड कर देंगे इसमें, 20 से 20 का 12 इंटू 13 जो भी आएगा ऐड कर देंगे, बस इसमें उतने रुपए पे करने पड़ेंगे उनको। ये हमने ऐड इसमें करते हैं 13,000। हाँ 13, देखो ये हो गया हमारा टैक्स, जो ये कैलकुलेट होके आया ये हो गया हमारा टैक्स। 12 इंटू 13 130, ये हो गया हमारा टैक्स। देखो हमें 13,000 तो उसकी कॉस्ट है, टीवी की कॉस्ट है, और प्लस क्या करना पड़ेगा, टैक्स जो था वो पे करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल विनोद को उतने रुपए पे करने पड़ेंगे। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ओके, 9th क्वेश्चन है, अरुण ब्रोथ ए पेयर ऑफ skates at a sale where the discount is given was 20%। एक जगह से उन्होंने खरीदा है तो वहाँ पे डिस्काउंट है 20%। इफ़ द अमाउंट ही पे इज 1600 1600 फाइंड द मार्केट प्राइस। देखो, मान लो किसी आर्टिकल की वैल्यू 100 रुपीज़ थी, 20% डिस्काउंट हो गया तो कितने रुपए का बिकेगा वो? 80 रुपीज़ का, क्योंकि 20 का डिस्काउंट हो गया इसके ऊपर। अब देखो उन्होंने कितना पे किया, 1600, तो जो 80 यूनिट है वो किसके बराबर है? 1600 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1600 अपॉन 80। और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि मार्केट प्राइस कितना था। मार्केट प्राइस कितना था? 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट इक्वल टू इंटू 100, 0 टू 0 के 8 टू जा 16, 200 एंड 0, तो कितना हो गया? 2000। यस सर। ये था मार्केट प्राइस। ओके, यस सर। ओके, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज़ 5400 इंक्लूडिंग 1% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। देखो क्या हुआ, मान लो कोई आर्टिकल 100 रुपीज़ का था, 8% उसके ऊपर वैट लग गया, टैक्स लग गया, तो कितना हो गया वो? हाँ 108 का हो गया, 108 रुपीज़ का हो गया, वो यूनिट का हो गया वो। ओके, अब देखो इन्होंने क्या बोल रखे हैं कि मैंने 108 यूनिट के कितने रुपए पे कर रखे हैं? 5400। ओके, तो 1 यूनिट इक्वल टू 108 एंड कितने 100 निकालना हमें, 100 यूनिट इक्वल इंटू 100, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था वो आ जाएगा। यस सर। ओके, यस सर। ओके, बस इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ हमें गिवन है, किसके इक्वल क्या रखना है। देखो इन्होंने इस क्वेश्चन में ये बोला कि ये 5400 रुपये मैंने पे किए। पे हम क्या करते हैं? वैट को मिला के पे करते हैं, जो टैक्स उसको मिला के पे करते हैं, तो इसके इक्वल ये आएगा। ओके, यस सर। 11th क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%,
फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी। सेम यही क्वेश्चन है। कोई चीज़ अगर 100 रुपीज़ की थी तो 18% जीएसटी लग के बन गई वो 118 की। तो कितने रुपए पे करने हैं? 118। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 118 किसके बराबर है? 1239। टोटल कितने रुपीज़ पे करके आए हैं वो? तो 1 यूनिट इक्वल टू ये हो गया, और 100 यूनिट इक्वल टू इंटू 100। बस इसको कट करके सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ओके यस सर। ओके, इतनी क्वेश्चन है ना खुशबाज? यस सर, भेजी तो थी